फिर हमें इंसान क्यों बनाया? कट करूंगा भाईजान की बात को, मैं कट करूंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम हर चीज के अंदर लेके जाते हैं, अपने मजहब को लेके आते हैं हर चीज के अंदर। इसको सॉरी टू से बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। वो किस तरह ना सुने, लेके सुने, आए। एक मिनट बात तो सुने। हिस्ट्री लार्जेस्ट कैलिब्रेशन ओ, एक मेक मिनट, दी एक पाकिस्तान। मिनट, एक मिनट सुने तो सही। आप अगर मजहब को लेके आना चाहते हैं तो इस्लामी कानून नाफिज कर दे। मैं भी बात करूंगा मजहब के ऊपर, आप भी बात करेंगे। एक जो आपकी जमहूरियत है, जमहूरियत और इस्लाम में सर टू पैरेलल थिंग्स, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हाँ, कवानीन के मुकाबले में हम पीछे हैं, लेकिन क्या इस्लामी मुल्क होने के इस एजाज के अलावा आज तक हमने क्या किया? कि अपने लिए क्या किया? दुनिया के लिए तो छोड़ दें, क्या कंट्रीब्यूशन की है दुनिया को? हमने कुछ दिया हो? अरे भाई, आप कहने की क्या कंट्री, पूरे गल्फ को हमने खड़ा किया। एमिरेट्स पीआईए ने जाके बनाई। प्यारे भाई, चाइनीज नशा करते थे, पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने वहां पर उनके साथ जाके काम किया। बैकडोर चैनल अभी क्या कर रहे हैं? वो तो पुरानी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कोई एक बताएं। एक चीज ये, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसे फ्रूट की बड़ी हुई रेडियां नजर आती हैं आपको? क्या पूरी दुनिया में फ्रूट खाने से, फ्रूट बेचने से दुनिया में तरक्की करेंगे? प्यारे भाई, तरक्की, आप तरक्की के म्यार को क्या समझते हैं? तरक्की का म्यार को समझता हूँ टेक्नोलॉजी, आईटी। पाकिस्तान अल्लाह की मर्जी से बना हुआ मुल्क है। आप लोग होप रखें, अच्छी उम्मीद रखें, मायूसी ना फैलाएं। एक दूसरे मर्जी से बना हुआ मुल्क है सर, अल्लाह ने बना के दिया और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ी है। अच्छा, अल्लाह के बनाए हुए मुल्क के ऊपर 71 में फिर हमारे अटूट अंग जिसे हम कहते हैं शारक, वो बांग्लादेश हमसे अलग क्यों हुआ? क्या आपने अल्लाह ताला ने हम पर नहीं छोड़ी दुनिया को ऐसे मुलविस दिया जिन्होंने उम्मत को आपस में लड़ाया। अच्छा, हमने पुलियों के ऊपर फितवे लगाए, हमने बिजली के खंभे पर फितवे लगाए। जब से हमने गाड़ी पर भी फितवा लगाया, जब से टीवी पर है उस पर भी फितवा लगाया, हमारे पास मोबाइल फोन आए उस पर भी फितवा लगाया, अब खुद जेब में भी रखा हुआ है। हमने तालिबान को सपोर्ट किया, फिर कहता है नहीं ये खवारिज है, फितनतुल खवारिज है। हम उधर गए कि एवरीथिंग इज फेट एंड राइट, अब कहते हैं कि नहीं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा वजीर खारजा, उनका तालिबान का वजीर खारजा बना था महमूद कुरैशी, अब वो जेल में पड़े। हम कहते नहीं तालिबान ठीक नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा है पाकिस्तान किसकी तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की चाबी किसके पास है? ये मुस्लिम मुल्क है या नॉन मुस्लिम मुल्क है? मैं खुद मायूस हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? मोइन खान। क्या करते हैं? स्टूडेंट। जबरदस्त। बात करने का पर्पस ये क्या है, अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, वो पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बातें की और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म चल रही है, जो इश्यूज चल रही है, इसको भी हाईलाइट किया है। उसके बाद चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा प्रेस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आईडी के अंदर वो उसको शेयर भी किया नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को। क्या समझते हैं आप, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ज्यादा बेटर है या फिर इंडिया के रिलेशन ज्यादा बेटर है? देखो, चाइना की इकोनॉमिकल कंट्री है और उनकी ज़्यादा डिपेंड जो है उनकी पावर पे नहीं है, उनकी इकानमी पर है। और उनकी इकानमी है, उनके पावर्स है, वो बैटल फील्ड में बहुत कम जाते हैं। वो अपनी इकानमी को देखते हैं, अपने लोगों का अमन देखते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। तो वो अब जो पहले उनका स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप था पाकिस्तान के साथ एक रूहानी, अब वो इस सेंस को मेरे ख्याल में चेंज कर रहे हैं। वो सारा सेटअप चेंज हो चुका है और इसके बेसिक रीज़न जो है, देखे जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी इकानमी को देते हैं, अब देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। तो पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट, आप सीपैक को देख ले, आप जिनके भी उनके डैम बन रहे हैं, जैसे वो किधर है, पख्तूनख्वा में एक डैम है दासू डैम, उस पर काम हो रहा था। तो वो उनके इंजीनियर्स को कैसे उड़ाया गया, क्योंकि वो इंतहाई एक सीक्रेट ट्रैप था, बहुत इंतहाई प्राइवेसी वाली बात थी। वो यहाँ से निकले इस्लामाबाद से तो खबर फैली, वहाँ पर उनको टारगेट किया गया, उनको इंजीनियर्स को। तो चाइना देख रहा है कि हम किस हद तक सीरियस हैं, हमारे लोग कितने सिक्योर है और हमारा इंटरेस्ट जो बेसिक चीज़ है वो कितना सिक्योर है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में वो अब उस तरह की अलायंस वाले नहीं देख रहे कि हमारा वो वाला साथी है, दोस्त है। तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप थी पाकिस्तान के साथ, वो अगर दिल में रिस्पेक्ट है भी, लेकिन वो अपनी इकानमी को देखना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया है, तो इंडिया की इकानमी आप देख ले, जब से मोदी जी आए हैं तो वो कोलैप्स नहीं कर रही, वो ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि हमारी जो है वो कोलैप्स कर रही है। तो वो देख रहे हैं, और यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे। वो जो दोस्ती की बातें हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशंस तक है कि हमने बनाई दोस्ती, मनाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बाकी वो अपने इंटरेस्ट को देखते, अपनी इकानमी को देखते, अपने लोगों को देखते, अपनी भलाई देखते। चाइना और इंडिया के रिलेशंस
हम देखते हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो वो उनके- बेटर नहीं हो रहे थे। तो उनके- अभी क्या ऐसे इश्यूज मिल गए कि नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आके मिलजुल कर बैठे, एक मीटिंग हुई, उसके बाद तो वो तो चाइना तो जैसे इंडिया का फैन हो गया। ये कैसे होता है? देखिए, नरेंद्र मोदी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है और वो सबसे ज़्यादा वो काम चाहते हैं। जैसे उसने आईटी टेक्नोलॉजी में, आप देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी तरक्की की है उसने। और यूएन नेशन में, यूनाइटेड नेशन में वो बैठा हुआ है, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। तो चाइना को मानना पड़ेगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया। देखिए, 1.5 अरब की आबादी है, वो मुंह पे आने वाली बात नहीं है। सही बात है। इतनी बड़ी आबादी को चाइना लेगा, उसने अपने आइटम्स को सेल करने हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है सारा चाइना के लिए। चाइना इसी चीज़ को देख के इसी चीज़ के पीछे भागता है कि वो सबसे बड़ी आबादी है दुनिया में, दूसरी बड़ी आबादी है उनके पास और सबसे पहले चाइना के पास है। चाइना इंडिया की तरफ देखेगा। वो जो ट्रूप्स की लड़ाई है वो तो होती रहती है, वो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी होती रहती है, और अफगानिस्तान ईरान के बीच में भी होती रहती है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी होती रहती है। वो फौज की जंग फौज लड़ेगी। जहाँ तक इस चीज़ की बात है, डिप्लोमेसी की बात है, तो चाइना इस चीज़ में काफ़ी मुहतात है और समझदार भी है। जितनी लड़ाई आप देखेंगे, लद्दाख का इशू इंडिया के साथ चल रहा है, इसके बावजूद भी वो ट्रेड करते हैं। लेकिन लद्दाख की इशू पाकिस्तान में सबसे बड़ी इशू बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी इशू बन गई है। इतने ट्रूप्स मरे, इतने नहीं मरे, हमने हेडलाइंस में चलाए। ये सिर्फ हमारे आवाम को खुश करने के हद तक है। अगर इतनी बड़ी लड़ाई थी और इतना बड़ा कोलैप्स वहाँ पे हो रहा था, बैटल फील्ड गर्म था, तो फिर ये सब क्यों है? ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरे के फौज भी मारी है, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर असलाह भी तामा हुआ, और ये भी कर रहे हैं, तो ये साथ नहीं होता। उन्होंने आवाम को जवाब देना होता है। ये पाकिस्तान में ऐसा देखा जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि चाइनीज इस चीज़ को कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहे या इंडिया ले रहे। ये मैं ले रहा हूँ, आप ले रहे हो और पाकिस्तानी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ दुश्मनी है। जिस तरह चाइना के और इंडिया के दोनों के एक दूसरे के साथ हमें गठजोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे पाकिस्तान को आने वाले टाइम के अंदर मसाइल नहीं होंगे कि हम तो यहाँ पर गुण गाते थे कि पाक चाइना की दोस्ती। अभी उसने हमारे अगेंस्ट बयान दिया है, नरेंद्र मोदी ने हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दिया, लेकिन चाइना जाकर उसके फिर गोद में बैठ गया। किसको कैसे देखते हैं? देखो, जब ये चीज़ें होती है ना, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इंडिया की दोस्त कौन है, इंडिया का दुश्मन कौन है, इस चीज़ से हटना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, इसको छोड़ना चाहिए, हमें अपना सोचना Interest चाहिए। किधर है, हाँ, देखना चाहिए। कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो हमारा दोस्त उसके पास जा रहा है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और जो बेसिक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कश्मीर डिस्प्यूट, इंडियन का मानना यह है कि दुश्मनी को बुलानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जाता, इसके साथ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करते। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को भी ये सोचना चाहिए कि इशू रिजॉल्व होनी चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इशू रिजॉल्व होनी चाहिए। बुलाते नहीं हैं, हम इश्यूज़ को इग्नोर करेंगे, वो बढ़ेगी, तो ये इश्यूज़ बढ़ेगी। और हम जो है, मेरे ख्याल में हम इसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं। अब हेडलाइंस भी यही चलेगी कि भाई उसने ये किया, वो किया, लेकिन जो जंग छिड़ी गई है पख्तूनख्वा में, आप देख लिया, हर आए रोज़ धमाके, हर आए रोज़ धमाके। मैं खुद वहाँ से हूँ, मैं गैर महफूज हूँ। आप देख लो, वहाँ पर एक ट्रेन के पूरे लोगों को यरगमाल बनाया जाता है। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि हमने ऑपरेशन किया, वो उनकी वजह से मारे गए, हमारी तरफ से नहीं मरे। भाई तुम्हारी तरफ से तो नहीं मरे, वो खुद कहते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लोगों को टोलो टोलो में लेके जा रहे हैं। ये लोग टीटीपी कर रही है, टीटीपी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। मेरे ख्याल में देखो, ये लोग ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पठान हूँ, मैं अफगानिस्तान का साइड ले रहा हूँ। ये ज़मीनी हक़ाइक़ है। अफगानिस्तान का बॉर्डर सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं लगा है, उनका ईरान के साथ भी लगा हुआ है, उनका चीन के साथ भी लगा हुआ है, अज़रबैजान के साथ भी लगा हुआ है, तुर्कमानिस्तान के साथ भी लगा हुआ है। वहाँ पे कोई ये इश्यूज़ नहीं है। बिल्कुल सही। हमने ऐसे लोग क्रिएट किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हम ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को। देखिए, वो अलग रियासत है, तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप यहाँ पर करें ना, उनको टारगेट करें। टीटीपी किसने बनाई है, कौन कर रहा है, आपको नहीं पता, ये मुझे भी पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है। उनको फंडिंग किसने की है, फौज ने किया है। मुशर्रफ खुद कहता है, उसके इंटरव्यू से क्लिप्स अभी भी चल रहे सोशल मीडिया पर, टॉप ट्रेंड में है कि भाई ये हमारे हीरोज़ है। भाई अब तुम्हारे हीरोज़ तुम्हारे हाथ से निकल गए, दूसरों को नहीं ब्लेम करना चाहिए। बिल्कुल सही। वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। जिस तरह से आपने देखा, चाइना ने प्रेस किया और डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करके बताया कि भाई ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो बातें करते हैं सच करते हैं, हक करते हैं, और जो हम करते हैं, हमारे वीजे बैन करते हैं, उनको रेड कारपेट दी जाती है नरेंद्र मोदी को जब वो जाते हैं। तो हम में और उनमें इतना डिफरेंस क्यों? एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया का मुकाबला करेंगे, एडी चोटी बचा देंगे, हर तरफ इंडिया को किसी कोने में नहीं रहने देंगे, दूसरी तरफ
दुनिया हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो ये हम कटोरा लेके फिरते हैं ना। मोदी जी फंडिंग देते हैं, वो जितने भी वो है हेल्पिंग मोमेंट्स है वो उनको फंडिंग देते हैं। यूनाइटेड नेशन में फंड दे रहे हैं, WHO को फंड दे रहे हैं, आईटी IMF को टेक्नोलॉजी फंड दे दे रहे हैं पूरी दुनिया को। आप देखें आईटी टेक्नोलॉजी के जितने भी मैनेजर्स है वो सारे इंडियंस आपको मिलेंगे। गूगल का मैनेजर आपको इंडियन मिलेगा। मिलेगा। भाई लोग उनको सीरियस ले रहे हैं। हम यहाँ तक अभी इससे नहीं निकले कौन सी सुनी है, कौन शिया है, कौन पठान है, कौन कोई साहब पंजाबी है। ऐड करना चाहेंगे कुछ? मैं यहाँ पे आप रुके 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 आप। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, अपना जो मेरी ऑब्जर्विंग है वो ये है कि हम लोग ब्लेम करते हैं, किसी ने गालियां देने के लिए सियासतदानों को रखा हुआ है, किसी ने गालियां देने के लिए ब्यूरोक्रेसी को रखा हुआ है, खुद इकतसाबी का अमल कहीं पे नजर नहीं आता। ख्वाह वो पढ़ा लिखा तबका है, ख्वाह वो मजदूर तबका है। मेरे ख्याल में मेरे मुल्क के 77 साल बन जाने के बाद अगर मसाइल का कोई वजह है तो मसला ये है कि हमारा जो मुलाजमत पेशा तबका है ये अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ख्वाह वो सरकारी है ख्वाह वो नीम सरकारी है। ब्लेम करने के लिए, गालियां देने के लिए किसी ने नवाज यहाँ पर हमारा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक किसी को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं इनके ऊपर बात की, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हमले होते हैं इसके ऊपर बात की। तो चाइना ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि भाई चाइना और इंडिया की जो दोस्ती है ये 2000 साल पुरानी है, तो चाइना तो हमारा दोस्त है ना, वो इंडिया के साथ क्यों खड़ा है? चाइना बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैकडोर चैनल पे मेरी असेसमेंट के मुताबिक बहुत कुछ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बी ए मुस्लिम हम ग्लोबली कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। 37 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद बना, उसके ऊपर ना ऑस्ट्रेलिया, ना चाइना, ना यूरोप किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया। उसके ऊपर ब्लेम करने वाला ईरान था जिसने उस 37 मुल्कों के इत्तेहाद पर उंगली उठाई। लेकिन दूसरी तरफ जब इसराइल के अंदर फलस्तीन के मामले के ऊपर जब इसराइल ने हद से बढ़ जाने का मामला दिखाया तो टारगेट करने वाला जो मुल्क था वो ईरान था। यानी कि हम ग्लोबली कुछ चेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी होप्स रखनी चाहिए। जरा आप सामने आएंगे, ये जो सर ने बातें की कि मुसलमान उम्मा सारी एक होने जा रही है, ये कि हम ग्लोबली कुछ चेंज लाने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ये सुनते सुनते मैं बच्चे से जवान हो गया हूँ। ये कुछ हो नहीं रहा। ये इनकी बातें आप समझते हैं कि महज एक लाइक के इम्प्लीमेंट होगा या महज एक ख्याल है? वो अपने जगह ठीक हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, तो वो महसूस कर रहा होगा, कह रहे हैं। मेरे ख्याल में लोग इस चीज़ को नहीं देखते। आप देखें, हम मुसलमान कहते हैं, आप मुसलमानों में से रहम निकाले, अखलाक निकाले, इबादत रह जाएगी हमारे पास। भाईचारा निकाले, हमारे पास इबादत रह जाएगी। इबादत के लिए तो खुदा के पास फरिश्ते भी थे, फिर हमें इंसान क्यों बनाया? कट करूंगा भाईजान की बात को, मैं कट करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फरिश्ते इबादत के लिए पैदा किए, लेकिन पहले पारे के अंदर अल्लाह ताला जब उन्हें कह रहा है कि मैं अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ जमीन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आप उसको पैदा ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो फसाद करेंगी। तो अल्लाह ने कहा बेशक मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। तो हमारा आने का मकसद अल्लाह की इबादत था। इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का नाम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। हम हर चीज के अंदर लेके जाते हैं, अपने मजहब को लेके आते हैं हर चीज के अंदर। इसको सॉरी टू से बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना। वो किस तरह ना सुने, लेके सुने, आए? एक मिनट बात The सुने। history largest calibration एक make the मिनट पाकिस्तान। एक मिनट सुने तो सही। आप अगर मजहब को लेके आना चाहते हैं तो इस्लामी कानून नाफिज कर दे। मैं भी बात करूंगा मजहब के ऊपर, आप भी बात करेंगे। एक जो आपकी जमहूरियत है, जमहूरियत और इस्लाम में सर टू पैरेलल थिंग्स, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जमहूरियत इंसानों का अपना बनाया हुआ कानून है, हाँ। जिसमें इंसान की राय मोतबर है, अक्सरियत की, मेजॉरिटी की। और शरीयत में अहल लोग होते हैं जो उस ओहदे का अहल होता है, और उसमें मेजॉरिटी की बात नहीं देखी जाती, अच्छे और बुरे का ख्याल रखा जाता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। ये कंसेप्ट है जमहूरियत का और इस्लाम का। तो जो हमारी जमहूरियत है, हम किसान कहते हैं कि ये इस्लामिक डेमोक्रेसी है। तो इस्लामिक डेमोक्रेसी देखे, हमारे सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को माफ़ कर सकते हैं। अगर किसी ने मुझे कत्ल किया है या मेरे ख़ानदान को कत्ल किया हुआ है, तो मेरे सदर के पास ये इख्तियार है कि वो उसे माफ़ करे। लेकिन इस्लाम में उसके पास, इस्लाम में नहीं है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल पैरेलल थिंग्स है सर।
हम हर चीज के अंदर चले एक चीज वाइंड अप की तरफ जाते आपको हैं। मैं यहाँ पे ये भी डिक्लेयर कर दूं, भट्टो से लेके इमरान खान तक आप किस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है? पाकिस्तान में कतन जमहूरियत नहीं है। जिसने भी खुद को इलेक्टेबल समझा उसने सजा भुगती। भट्टो फटे पे लटका, मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने शहादत हासिल की, नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी, इमरान खान जेल में है। जिसने भी खुद को इलेक्टेबल होने की गलती समझ करने की गलती की वो गलती पे था। पाकिस्तान में सिलेक्टेड लोग आते हैं और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारे सिलेक्शन के म्यार को अल्लाह ताला बेहतर करे। पाकिस्तान में कतन जमहूरियत नहीं है। जो समझता है कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है वो गलती पे है। आप मानते कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हाँ, कवानीन के मुकाबले में हम पीछे हैं, लेकिन क्या इस्लामी मुल्क होने के इस एजाज के अलावा आज तक हमने क्या किया, क्या अपने लिए क्या किया, दुनिया के लिए तो छोड़ दे, जी। क्या कंट्रीब्यूशन की है दुनिया को हमने कुछ दिया हो? अरे भाई आप कह रहे हैं कि क्या कंट्री, पूरे गल्फ को हमने खड़ा किया। अच्छा। एमिरेट्स PIA ने जाके बनाई। प्यारे भाई, चाइनीज नशा करते थे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने वहां पर उनके साथ जाके काम किया। बैकडोर चैनल। यार अभी क्या कर रहे हैं वो तो पुरानी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम लोग काम कर रहे क्या हैं। काम कर रहे हैं? कोई एक बताएं जो कि आप दुनिया के मुकाबले में खड़े होकर उनको आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। कोई प्यारे एक भाई बताएं। एक चीज ये, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसे फ्रूट की बड़ी हुई रेडियां नजर आती हैं आपको? क्या पूरी दुनिया में फ्रूट खाने से, फ्रूट बेचने से प्यारे दुनिया में भाई, तरक्की करेंगे प्यारे आप? भाई तरक्की, आप तरक्की के म्यार को क्या समझते हैं? मैं तरक्की का तरक्की के म्यार म्यार को IT है। समझता हूँ टेक्नोलॉजी, आईटी। IT टेक्नोलॉजी का म्यार है। हाँ जी। क्या ये म्यार नहीं कि हम अल्लाह ताला के नजदीक हों, हमारे अंदर अल्लाह के भाईचारा? नजदीक हो जरूरी है सर, उससे वो पहले जरूरी है, लेकिन इसके बाद जो आती है वसाइल आते हैं, टेक्नोलॉजी आती प्यारे है। भाई अमेरिका वसाइल ने से भरा पड़ा है हमारा मुल्क, वसाइल से भरा पड़ा है मुल्क। मैं आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले मुझे आपकी जरूरत है इधर। मुशर्रफ दौर के अंदर मैं एक कालम पढ़ रहा था, खबरें अखबार का वो कालम था, उसके अंदर मैंने पढ़ा, लिखने वाला लिख रहा था कि आज तक ख्याली दुनिया से नहीं नहीं, बाहर आने ख्याली की जरूरत दुनिया से बाहर आके मैं आपको बात बता रहा हूँ। लिखने वाला लिख रहा है कि मैं पूरे वसाखे का साथ कह सकता हूँ, प्राइम प्रेसिडेंट भी मुशर्रफ है, 18वीं तरमीम अभी नहीं हुई, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मुशर्रफ है। और लिखने वाला लिख रहा है कि मैं पूरे विसाख के साथ कह सकता हूँ कि मुशर्रफ को पाकिस्तान के डिफेंस की अलिफ बे का नहीं पता। पाकिस्तान अल्लाह की मर्जी से बना हुआ मुल्क है। अच्छा, आप लोग होप रखें, अच्छी उम्मीद रखें, मायूसी ना फैलाएं, एक अल्लाह की दूसरे पे। मर्जी से बना हुआ मुल्क है सर, अल्लाह ने बना के दिया और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ी है। प्यारे भाई, अच्छा, हमारे अल्लाह के ऊपर बनाए हुए मुल्क के ऊपर 71 में फिर हमारे अटूट अंग जिसे हम कहते हैं शारक, वो बांग्लादेश हमसे अलग क्यों हुआ? क्या आपने इस नारे अल्लाह पे, ताला ने हम क्या पर नहीं छोड़ी क्या आपने इस नारे पर गौर नहीं किया? उधर तुम इधर हम, इसमें मार्फत थी। तो अल्लाह ने इसमें हमारी माफी जिम्मेदारी दी। रखी है ना। हाफिज इसमें साहब, मौलवी साहब, आप एक बात पे जरा थोड़े मेरे बुजुर्ग हैं आप जरा एक बात सोचें, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है बजरिए मुशक्कत। आप कहें कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, घर पे बैठे रहे, कुछ प्यारे काम न भाई, करें तो आप कुछ होगा आपका? आप नहीं, मेरी बात सुने, खाना ऊपर से मन्नू सलवाएगा आपके लिए? प्यारे भाई, दुनिया बजरिए मुशक्कत है, जो काम करता है, जिसके लिए आप मांगते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस चीज की आप मेहनत करोगे उसका मैं फल दूंगा। प्यारे भाई, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप समझें, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, खुद इख्तिसाबी का अमल कहीं पे भी नहीं है। किसी भी बंदे को ये सोच नहीं है कि मैंने पर्सनली क्या करना है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हम लिबरल मुल्क समझते हैं, पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क हम कैसे समझते हैं? मैं पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क समझता हूँ, और ये भी समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों वक्तों में, थोड़े वक्त में इंशाल्लाह यहाँ पे इस्लाम के कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होगी और हम लोग कुछ चेंज करेंगे। मैं खान साहब, वाइंड अप की तरफ जाते हैं। कड़ियों से कड़ियां मिलाते हुए मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा 41 साल का जो ऑब्जर्विंग है वो मुझे ये बताती है कि इंशाल्लाह हम भी या मुस्लिम ग्लोबली कुछ करने जा रहे हैं, बी या नेशन, बी या पाकिस्तानी हम कुछ करने जा रहे हैं, और बी या एशियन, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान मिलके कुछ करने जा रहे हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। चले, आपको कुछ इनकी बातों में कोई सदाकत, और कोई सदाकत तो होगी, उनकी जो ओपिनियन है उसके ऊपर आप कितने दफा करते हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है इस चीज के ऊपर जो ये बातें कर रहे हैं सारे में? देखो, सब चीज़ें खुदा पे नहीं छोड़नी चाहिए। खुदा ने हमें मुल्क दिया, फिर खुदा ने तोड़ दिया। हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मैटर करता है। हमने TLP दिया दुनिया को, TTP दिया TTP दिया, बिल्कुल TTP सही दिया बात। दुनिया को।
ऐसे मौलवीज दिया जिन्होंने उम्मत को आपस में लड़ाया, पुलियों के ऊपर फितवे लगाए, हमने बिजली के खंभे पर फितवे लगाए, जब से गाड़ी हमने गाड़ी पर भी फितवा लगाया, जब से टीवी पर है उस पर भी फितवा लगाया, हमारे पास मोबाइल फोन्स आए उस पर भी फितवा लगाया, अब खुद जेब में भी रखा हुआ है। हमने तालिबान को सपोर्ट किया, फिर कहता है नहीं ये खवारिज है, फितनतुल खवारिज है। हम उधर गए कि एवरीथिंग इज फेट एंड राइट, अब कहते हैं कि नहीं वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे। हमारा वजीर खारजा, उनका तालिबान का वजीर खारजा बना था महमूद कुरैशी, अब वो जेल में पड़े। हम कहते नहीं तालिबान ठीक नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा है पाकिस्तान किसकी तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की चाबी किसके पास है, ये मुस्लिम मुल्क है या नॉन मुस्लिम मुल्क है। मैं खुद मायूस हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं मुझे कुछ भाई नजर की नहीं आ बात रहा। से मैं एक भाईजान कतन मायूस ना हो मेरे प्यारे भाई, मायूसी भी कुफर है। मायूस कतन ना हो बल्कि मैं खुदा एफर्ट से करे। मायूस नहीं जैसे- हूँ। मायूस खुदा नहीं से है, कैसे मायूस मायूस हूँ? मायूस नहीं है, मैं फैक्चुअल जो बातें मुल्क कर के रहे हैं। बड़े प्यारे हैं, भाई, मुल्क के बड़े हैं, मुल्क के वो- बड़ों से आप मुल्क के बड़ों पे मायूस ना हो बल्कि पर्सनली यूथ हमारा सबसे ज्यादा है। आप बी ए यूथ बी, और हम लोग क्या कर रहे हैं मुल्क के मैं लिए, तुम्हें बताऊँ हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे नहीं हैं मैं मुल्क तुम्हें के लिए? बताऊँ हम क्या कर रहे हैं कि फौजी मरे, शहीद हो गए, जो भी आप कहें, हम कहने के शहीद हो गए। आर्मी पब्लिक स्कूल का ऑपरेशन हुआ, हमला हुआ, 157 मेरे भाई मेरे बच्चे खून में लदे हुए पाए गए। उसके बाद APS का कमीशन बना कि इंसाफ देंगे। उस वक्त TTP ने हमला किया कि नहीं किया? उनका तर्जुमान कौन था? एहसानुल्लाह एहसान था। जिम्मेदारी उसने ली, हाँ उसने ली। बाद में एहसानुल्लाह एहसान सरेंडर हो गया, हाँ सरेंडर हो गया। उसके बाद TV चैनल पर आया, हाँ जी आया, अच्छे लिबास में आया, हाँ हीरो की तरह आया। बाद में पठानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि हमारे बच्चों को कातिल कैसे हीरो की तरह TV चैनल पर पेश किया जा रहा है। जैसे सलीम साफ़ी के साथ जरगा प्रोग्राम में आया था, जो खुद भी अपने आप को पठान कहते हैं, उसको हटाया गया। उसके बाद एक लेडी जाती है आर्मी के कर्नल के पास, जो उस वक्त के APS के चौहदा फोरम का चेयरमैन था। उसके पास गया कि कर्नल साहब मेरे 2 बेटे शहीद हो गए, हीरो को TV पे बिठाया गया है, मुझे क्या जवाब देना है? उसने क्या जवाब दिया तुम्हें पता है? नहीं पता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये मैंने कई ज्यादा इंटरव्यूज में बताए हैं। आप जाके देख के सर्च करें कि ये सच है या झूठ है। उसने कहा 2 ही बच्चे मरे हैं, 2 और पैदा करो। मैं मायूस नहीं हूँ। ये ग्राउंड रियलिटी प्यारे भाई ग्राउंड आप रियलिटी। जब आप एक बच्चा आप सिक्योरिटी के जिम्मेदार है, उसके बाद आप हीरो को कह रहे सरेंडर हो गया। और हीरो ने क्या किया तुम्हें मैं बताऊं? हीरो सरेंडर हुआ, उसके बाद आर्मी कहती है कि हमने इसको एक ऑपरेशन में यूज करना था, हमसे भाग गया। अगले दिन वो तुर्की चला गया, मलाला यूसुफजई को उसने टारगेट किया कि तेरी खैर नहीं, तू पाकिस्तान में आके दिखा। भाई समथिंग प्यारे भाई समथिंग यही समझने की जरूरत है प्यारे भाईजान। हम लोग मैंने वही बात कर मुझे दी, नहीं समझ आ वही रहा। बात जो मैं कर रहा हूँ वही चीज आपके इंटरव्यू चले में भी सही चल है रही है मौलवी कि तनकीद है, खुद इख्तिसाबी का अमल कहीं पे भी नहीं चले है। सही है मौलवी साहब। एक बंदा अकाई में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मौलवी साहब इंतहाई पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव रहना भी अच्छी बात है, लेकिन इतने भी पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए कि आपके सामने ही शेर आए और आप आंखें बंद कर लो, शेर आपको खा जाए। तो इसी के साथ खान साहब दे इजाजत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।